आज जो हम कर रहे हैं इसका नाम है KVL। ठीक है, और ये आपको आ गया तो आप स्कूल में थोड़े हाईलाइट हो जाओगे। क्यों हाईलाइट हो गए? क्योंकि आपके फिजिक्स वाले सर इसके क्वेश्चन जरूर कराएंगे, और आपको ऑलरेडी आता होगा तो आप जल्दी कैलकुलेट करके आंसर बता दोगे। और इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। पूरे फिजिक्स में KVL के क्वेश्चन 100% आते हैं, ये मान के चलो। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, एक लॉ सबको पता होगा जिसका नाम ये था, ये सबने पढ़ रखा होगा, V इक्वल टू ऐसा करके सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज KVL लगेगा कहाँ पे? तो उसके लिए आपको दिया होगा एक सर्किट डायग्राम। क्या दिया होगा? एक कैसा होगा, कैसा भी हो सकता है, बस ये जानना। इसको ये पता है ना सबको, ये क्या होता है? रेजिस्टेंस, सबने पढ़ा रखा 10th है। फिर ये क्या होती है सबको पता है? बैटरी। ठीक है, एक नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से, और मान लेते हैं कि एक बैटरी और बना देते हैं यहाँ पे, या फिर बीच में से बना देते हैं। ये हो गई 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया 3 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे करके सर्किट डायग्राम दिया होगा। नॉट नेसेसरीली कि ऐसा ही होगा, बस ये ध्यान रखना कि सर्किट में रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे इसमें 1 और 2 रेजिस्टेंस है। बैटरी भी बहुत ज़्यादा होंगी, 1 2 3 बैटरी होगी। ठीक है, अब ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब 2 केसेस आएंगे। पहला केस कि इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है वो ऑलरेडी गिवन होगा। कैसे गिवन होगा? एरो गिवन होंगे। दूसरा कि एरो गिवन नहीं होंगे, आपको खुद से करंट को बनाना होगा। समझ में आया? अगर ऑलरेडी एरो गिवन है तो मतलब टीचर ने तुम पर दया कर दी, उसने एक काम आसान कर दिया। अगर उसने नहीं दिया एरो तो फिर दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दिमाग का इस्तेमाल क्या है? ध्यान सुनना, हर क्वेश्चन में सेमी प्रोसेस लगेगी। पूरे ही सर्किट डायग्राम में आपको लेनी है सबसे पावरफुल बैटरी। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, आपके टीचर्स को अलग तरीके से भी बता सकते हैं, आंसर फाइनली वही आएगा। मैं वो बताता हूँ जो सबसे लॉजिकल हो, क्योंकि याद रहता है। तो मैंने क्या बोला? सबसे कौन सी उठानी है? सबसे पावरफुल बैटरी। सिर्फ उसी को देखना है, उसके अलावा फिर किसी को नहीं देखना है। सबसे पावरफुल बैटरी कौन सी है? 10 वोल्ट। सही है। करंट पॉजिटिव से निकलता है या नेगेटिव से? पॉजिटिव से। तो आपको सबसे पावरफुल बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकाल देना है। तो यहां से एक एरो बनाना है ऐसे। ठीक है, और इसको नाम दे देना है आपने I1। क्या नाम दे देना है? I1, कि भैया कितना करंट निकला? I1 करंट निकला। और अब इसको आपको ना, ये जो पूरी वायरिंग हो रखी है ना, इसको पाइप की तरह मानना है। किसकी तरह मानना है? पाइप। जैसे 2 पाइप कनेक्ट होते हैं ना, ये एक पाइप है, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ से पानी निकल रहा है आपका। ठीक है, वाटर का फ्लो है। ठीक है, राइट नाउ अब मेरे को बताओ कि ये जो पानी का फ्लो है कहाँ पे डिवाइड हो जाएगा? यहाँ पे। कुछ पानी यहाँ चले जाएगा और कुछ पानी यहाँ चले जाएगा, ऐसे ही होगा। तो ठीक वैसे ही ये करंट कहाँ डिवाइड होगा? इस पॉइंट पे। ऐसे ही पॉइंट को जहां पे करंट डिवाइड होता है उसको जंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ये क्या है? बेसिकली एक जंक्शन। तो यहां तक करंट कितना आएगा? I1। सही है, अभी कोई करंट को फर्क नहीं पड़ा। यहां से कुछ करंट इधर चले जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। अब यहां समझते, मान लो 10 लीटर पानी यहां आ रहा था। कितना रहा था? 10 में से 3 लीटर यहां गया, तो यहां कितना गया बताने जरा? 7 लीटर। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे निकला? 10 में से 3 माइनस किया, 7 आ गया। तो वैसे ही अगर यहां पे करंट गया I2, तो यहां पे कितना करंट जाएगा बताने जरा? हाँ, वेरी गुड, I1 माइनस I2। सबको समझ में आया? बड़े वाले जितना चलेगा उसको काट दो। सबको लॉजिकल सेंस समझ में आई? इतना सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये ध्यान रखना, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि ये करंट ऐसे ही जाएगा। अब इस बैटरी को नहीं देखना है, तभी मैंने बोला सिर्फ पावरफुल बैटरी को देखना है, इसको। इसके अलावा किसी बैटरी को नहीं देखना। इसी के हिसाब से पूरा डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये I2 जाएगा कहां तक? यहां तक। सही है, और ये I1 माइनस I2 जाएगा, एक ही वायर है ना पूरी, यहां तक। कहां तक जाएगा? यहां भी ये जाएगा, यहां भी जाएगा, और यहां पे भी क्या जाएगा? I1 माइनस I2। सही है, अब यहां पे गया था 3 लीटर, यहां गया 7 लीटर, तो इस पॉइंट पे वापस कितना लीटर आ गया होगा बताएं जरा? 10, क्योंकि 7 यहां से आया, 3 यहां से मिल गया वापस। तो वैसे ही I2 यहां से आया, I1 माइनस I2 यहां से आया, तो इस बार में कितना आ गया वापस? I1। तो जो बिछड़े थे करंट वही मिलके सेम बन गए। ठीक है, और वैसे इसमें कोई समस्या नहीं? यहां तक सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो एक करंट को डिवाइड करना है, जितने भी आपके पार्ट्स आएंगे उतने ही को वापस को मर्ज कर देना है। द होल ट्रिक इज कि एक वायर में एक ही करंट होगा।
इतना ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? एक वायर में एक ही करंट, यहां से वायर स्टार्ट हुई है यहां तक खत्म हुई है, इस पूरी वायर में एक ही करंट होना चाहिए, इस पूरी वायर में एक ही करंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? गुड। अब इसको मिटा देते हैं। तो पहला स्टेप था करंट को डिवाइड करना, हो गया करंट डिवाइड, इतना क्लियर। नाउ किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि जब भी आप किसी भी एक लूप के, अब ये जो है ना इसको बोलते हैं एक लूप, जैसे इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन, ये भी जंक्शन है, वैसे ही जब आप एक पूरा घूम जाते हो ना एक सर्किट में, उसको बोलते हैं लूप। तो केवीएल बोलता है कि जब भी आप एक लूप के सारे वोल्टेज को ऐड कर देते हो तो उसका सम जीरो आता है। क्या बोलता है वो? किसी भी लूप के क्या करते हो, सारे वोल्टेज को ऐड कर देते हो, उसका सम क्या आता है? जीरो। तो हमको यही स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको नाम दे देना है इसका कुछ, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे देते हैं बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब आपको इस लूप को कवर करना है, ठीक वैसे ही जैसे आप पार्क को कवर करते हो, घूमते रहते हो, वैसे इसमें घूमना है। अब कैसे घूमना है वो आपकी मर्जी, आप चाहे तो बी सी एफ ए जा सकते हो, या ए एफ सी बी या एफ जा सकते हो, ए बी सी एफ कैसे भी जा सकते हो। बस ये ध्यान रखना जहां स्टार्ट करो वहीं पे आना भी चाहिए एंड में। तो कहां से स्टार्ट करें बताओ, किस पॉइंट से? ए से स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखोगे मैं जाऊंगा ए से, कहां जाऊंगा पहले? बी पे, बी से कहां जाऊंगा? सी पे, सी से कहां जाऊंगा मैं? एफ पे, क्योंकि ये ऊपर वाला लूप है, नीचे वाला लूप नहीं लेगा। ठीक है, अब ए से एफ तक गए, एफ से वापस कहां गए? ए पे, तो ए से घूम के वापस ए पे आ गए, तो एक लूप कवर हो गया। अब इसी पूरे लूप में ना जितनी भी वोल्टेज होगी उनको ऐड करना है अपने, उस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल है। अब वो रूल क्या है, ये रूल आपको याद करने पड़ेंगे, और ध्यान रखना टीचर के रूल्स इसके अपोजिट भी हो सकते हैं। मैं जो बताऊंगा टीचर उसका जस्ट उल्टा बताएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। अब मैं फिर से मैंने बोला मैं उस तरह से बताता हूँ जिस तरह से याद रहे। अब याद कैसे रहता है मैं ये बताता हूँ। पहली बात देखो, यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा? I1, यही करंट यहाँ रहा होगा, सही है। अब ये क्या है? एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज खाता है या नहीं खाता, ये बताओ। खाता है। किसने बोला था ऐसा? ओम्स ने। तभी मैंने ओम्स लॉ पहले पूछ लिया था। एक रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खाएगा, उसका फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू आई आर, इतनी वोल्टेज खाता है। तो ये कितनी वोल्टेज खाएगा? क्या लगाऊंगा? आई आर। कितना करंट जा रहा है इससे? I1, तो ये लिखूंगा I1, और कितना आ रहा है? 2। तो कितना करंट कितने वोल्टेज खा रहा होगा ये? 2I1, इतनी वोल्टेज खा रहा होगा ये। समझ में आया? कहीं भी रेजिस्टेंस होगा सिंपल फॉर्म लगेगा आई आर। आई कैसे निकलेगा? उस वायर से कितना करंट जा रहा है, आर उस पर दिया होगा। सही है, इतनी चीज क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है? अब ध्यान देना कि अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट भी है, जिस डायरेक्शन में, क्या बोला मैंने, हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी है, तो जो साइन आएगा वो पॉजिटिव होगा। क्या बोला मैंने? अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, किसकी? मेरी और करंट की। मैं कहां जा रहा हूं? ए से बी जा रहा हूं, करंट भी कहां जा रहा है? तो क्या आएगा साइन? तो मैं लिखूंगा प्लस का 2I1। सही है, सही है। अब हम पहुंच गए बैटरी पे। किसमें पहुंच गए? बैटरी। अब अभी जो मैंने रूल बताया उस रूल को भूल जाना, बैटरी के लिए अलग रूल है। बैटरी के लिए रूल क्या है? अगर बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल पहले टकरा रही है तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पहले टकरा रही है तो पॉजिटिव होगा। अब आप ऐसे जा रहे हो तो पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है? नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा माइनस का 10। अब मेरे को कोई ये बताएगा यहां मैंने V इक्वल टू IR क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये बैटरी ही है, बैटरी की वोल्टेज ही गिवन होती है, रेजिस्टेंस की वोल्टेज गिवन नहीं होती, रेजिस्टेंस में निकालनी पड़ती है। बैटरी की तो वोल्टेज ही गिवन है ना, तो V इक्वल टू IR क्यों लगाऊंगा? ये वोल्टेज ही तो है, इसकी निकालनी पड़ी। ठीक है, अब नीचे आए, फिर से क्या आ गई? बैटरी। कौन सा टर्मिनल पहले? नेगेटिव, तो क्या लिखूंगा? -2। सही है। इसके बाद गए, अब तो कुछ नहीं आया, इक्वल टू 0। यही केवीएल था कि भैया सारे वोल्टेज को ऐड करके क्या आना चाहिए? 0। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बताओ? 2I1 इक्वल टू -10 -12, तो I1 कितना जाएगा? 6 प्लस, तो मतलब ये जो करंट है I1 कितना करंट है? ये 6। ठीक है, केवीएल जब भी आएगा करंट को फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो हमने I1 तो निकाल लिया, क्या रह गया हमारा? I2। क्या रह गया? I2 निकालें। ठीक है, हाँ, एम्पियर, एम्पियर, हाँ, AM, वो तो लिख देना आप, कोई बात नहीं, एम्पियर। ठीक है, ये चीज क्लियर है? चलो ठीक है, पहला लूप समझ में आ गया। अब सेकंड से स्टार्ट करें, तो क्या करके पूछेंगे हम? यशिका, फर्स्ट स्टेप क्या करें हम? यशिका, है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो स्टार्टिंग में हमने करंट बना लिया, वो स्टेप तो पहले ही कर लिया आपने। अब सेकंड वाले लूप में जाना है, तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है।
वो आपकी मर्जी है। कहाँ से स्टार्ट करने जाते हो इसी का बताओ, है ए से कहाँ से स्टार्ट करोगे, नीचे वाले लूप है सी से, चलो सी से। अब सी से तुम पीछे की तरफ जाना चाहते हो, सी से नीचे की तरफ जाना चाहते हो, तो सी से कहाँ जाओगे, डी से कहाँ जाओगे, ई से कहाँ जाओगे, एफ से कहाँ जाओगे, हाँ घूम फिर के आ गए। सही है ना, ठीक है चलो। सी से डी की तरफ जा रहे हो, क्या वोल्टेज यूज हुई है, हाँ किसने यूज करी, रेजिस्टेंस से। कितना यूज करी होगी, V इक्वल टू आई आर। कितना करंट जा रहा है इससे, I1 माइनस I2। कितनी रेजिस्टेंस है 3, तो इतनी वोल्टेज खाई होगी इसने। सही है, प्लस की माइनस की, बताओ प्लस की माइनस की, प्लस की। क्या रूल लगा, मैं भी नीचे जा रहा हूं, करंट भी, तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस का 3I1 माइनस। सही है, समझ में आ रहा है। इधर गए बैटरी आ गई, कौन सा टर्मिनल, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस का 4। सही है, ऊपर आया कौन सा टर्मिनल आ गया, प्लस का 2, घूम के वापस से आ गया इक्वल टू में 0। तो क्या आया 3I1 माइनस 3I2 इक्वल टू में माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 उधर गया 2 हो गया। सही है, I1 की ऑलरेडी वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है, तो 3 6 जा 18 माइनस 3I2 इक्वल टू क्या गया 2। ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का 3I2 इक्वल टू क्या जाएगा 2 माइनस 18, तो माइनस का 3I2 कितना आ जाएगा, माइनस का 16, तो I2 कितना आ जाएगा 16/3 आ गया। आप ये वाला पाथ तो आप कहीं से कहीं भी ले लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा, वो पाथ कहीं भी ले लो, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको मिटो नहीं रहा, जिसको लिखना है लिखना है, जिसको समझ में आ चुका है उसको मैं वेरी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और आप मेरे को इसका आंसर निकाल के बताना। और डायग्राम हमेशा बड़ा बनाना, डायग्राम छोटा बना दोगे तो फिर उसमें गलतियां होंगी, डायग्राम बड़ा बनाओगे तो उसमें करंट इजीली दिखेगा। दो वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 3 ओम और ये 2 ओम। चलो अच्छा, डायग्राम सबने बना लिया होगा, नहीं वाला डायग्राम इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं करें करें वाला क्वेश्चन ये रेज कर दो यहाँ पे। तो पॉजिटिव कौन सा बैटरी, ये है ना, यहाँ से निकाल देते करंट कितना I1। सही है, अब ये करंट कहाँ तक जाएगा, इस वाले पॉइंट तक जाएगा, तो यहाँ तक I1 होगा, करेक्ट है। इसका तो I1 के कितने हिस्से हो जाएंगे, 2। कुछ करंट ऐसे चले जाएगा, कुछ करंट नीचे चले जाएगा, तो मान लेते हैं इस वाले में अगर I2 गया तो इस वाले में कितना गया होगा, यही करंट गया होगा। अब ये I2 करंट कहाँ तक जाएगा, यहाँ भी I2 होगा, यहाँ भी I2 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक I1 माइनस I2, दोनों मिलके I2 से I2 मिलके वापस कितना आ जाएगा करंट I1। तो इस पूरी वायर में I1 करंट है, इस पूरी वायर में I1 माइनस I2 है, और इस पूरी वायर में I2। ठीक है, हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना, नेम नेम दे देना। नेम देने से क्या होता है, टीचर को आइडेंटिफाई करना आसान होता है कि एक्चुअली में आपने लूप कौन सा लगाया है, A B C और D, यही है। अब एक लूप लेना पड़ेगा कोई भी, या तो इधर वाला या इधर वाला, कौन सा वाला ले वाले लूप ले ले। किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। ए से कहाँ जाए, बी की तरफ या डी की तरफ, कहीं भी चले आओ कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो जाएंगे ए से बी की तरफ, बी से वापस डी, डी से वापस ए। सही है, ए से बी, बी से डी, डी से ए। सही है, तो सबसे पहले आ गया रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस कोई वोल्टेज खाता है, खाता है, कितनी वोल्टेज खाता है, आई आर। कितना आई आर है इससे, I2। कितना रेजिस्टेंस है 2, तो क्या जाएगा 2I2। कितनी वोल्टेज खाई इसने 2I2। अब मेरे को बताना प्लस की माइनस की, हाँ अब माइनस की होगी क्योंकि आप ए से बी जा रहे हो, करंट बी से ए आ रहा है, तो अब आ जाएगा माइनस का 2I2। सही है, इसके बाद गए पॉजिटिव पहले, तो क्या आएगा
प्लस का 2। अब ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ तो करंट उल्टा आ रहा है, आपने तो नेगेटिव बताया था। तो मैंने आपको ये बताया था भैया बैटरी में करंट नहीं देखना, बैटरी में केवल बैटरी को देखना है अपने, कि आप पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहे हैं या फिर नेगेटिव। करंट आपको देखना है रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, अब ये मेरा रूल नहीं है, जिसने किरचॉफ ने बताया वैसे बोला है तो वैसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ गया नीचे आगे, फिर से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस का 4। फिर क्या आएगा बताना जरा, प्लस का आएगा ना, मैं भी नीचे जा रहा हूँ, करंट भी नीचे, प्लस का 3 ब्रैकेट में i1 माइनस i2 v इक्वल टू आई आर। ऊपर आए ए पॉइंट पे इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसको सॉल्व करो पहले, 2i2 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 3i1 माइनस 3i2। i2 यहाँ भी है, i2 यहाँ भी है, दोनों माइनस के हैं, तो मैं 3i1 पहले लिख देता हूँ। माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 5i2 आ जाएगा। 2 प्लस 4 6 होता है, वो इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास आ गई है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब नीचे वाले लूप लगाएं, कैसा लगेगा नीचे वाला लूप बताना जरा। कहाँ से, सी से स्टार्ट करें, सी से कहाँ, डी से कहाँ, बी से वापस कहाँ, यही होगा। ठीक है, तो सी से कहाँ गए हम, डी की तरफ। तो पहले आ गई बैटरी, बैटरी का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे हम +6। फिर आ गया रेजिस्टेंस, और मैं जा रहा हूँ ऊपर, रेजिस्टेंस का है नीचे, तो क्या आएगा साइन माइनस, माइनस का 3 मल्टीप्लाई में i1 माइनस i2। अच्छा, एक और गड़बड़ जो बच्चे करते हैं, बच्चे 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें टोटल करंट i1 माइनस i2 आ रहा है। आपने गलती से अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो 3 को केवल i1 से मल्टीप्लाई करोगे, i2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो कभी भी करंट प्लस माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तभी मैंने यहाँ भी ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, ऊपर जाने बैटरी का कौन सा टर्मिनल आ गया नेगेटिव। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था, यशी का कहाँ ध्यान था तुम्हारा। बैटरी के केस में करंट नहीं देखते, बैटरी के केस में केवल पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। तब तुम कर रहे थे, तभी मैं बोला था पहले समझ लो। ठीक है, क्या है बैटरी का कौन सा टर्मिनल, माइनस का 4। ऐसे जा रहे हैं हम नीचे, करंट ऊपर, तो क्या आएगा माइनस का 4i1 इक्वल टू में, सही है, सही बना दी इक्वेशन। तो क्या आएगा बताना, 6 माइनस का 3i1 प्लस का 3i2 माइनस का 4i1 इक्वल टू में 0। तो ये 3i1 है, ये 4i1 है, कितना हो जाएगा माइनस का 7i1 और प्लस का 3i2, 6 माइनस 4 2, उधर जाके माइनस का 2। अब मेरे को एक बात बताओ, 10th में आपने इतनी मैथ्स तो पढ़ी है कि ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता होगा। लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, i1 i2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 7 है, आएगा नहीं। यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 5 आएगा नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 7 या 21, 21i1 प्लस 9i2 इक्वल टू माइनस का 6। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। इस पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा 7 3 21, 21i1 माइनस 7 5 35i2, 7 6 42। अब दोनों का पहला टर्म सेम है, एलिमिनेशन कर दो, आ गया आपका i2। तो जैसे ही मैं आपको एलिमिनेशन लगाऊंगा तो इसको मैं यहाँ से लाता हूँ, इसको मैं यहाँ से लाता हूँ, तो आएगा माइनस का 21i1 प्लस का 9i2 इक्वल टू में 6 माइनस का, यहाँ पे आएगा आपका 21i1 माइनस का 35i2 इक्वल टू माइनस का 42। इसको सॉल्व करोगे इससे पूरा कट जाएगा, प्लस माइनस का है, 35 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा 26 माइनस का 26i2, और यहाँ पे आएगा माइनस 6 माइनस का 48। तो i2 आपके पास आ गया 48/26, ये आ गया i2। ऐसे ही आपको i1 निकालना है तो फिर से एलिमिनेशन लगा देना। इस बार इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये भी 15 वो भी 15। ये ध्यान रखना, कभी भी आंसर आपका फ्रैक्शन में है तो सब्स्टिट्यूशन मत लगाना, क्योंकि आप इसकी वैल्यू को जब इसमें पुट करोगे तो नीचे एलसीएम है, लेने में काफ़ी टफ होगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। 2 बार एलिमिनेशन लगा दोगे तो ज़्यादा आसान है। तो केवीएल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक ये वाला क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट आपको बेसिक रफ आइडिया जितने भी वेरिएशन आते हैं केवीएल के वो सारे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट वेरिएशन तो बहुत सिंपल है, जैसे वाला आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपका। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, यू हैव टू मेक अ गुड डायग्राम। ठीक है, केवीएल में बच्चे जिसको आता भी है ना वो भी पता सिली मिस्टेक करता है, वो आपको मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि अप्लाई दीज रूल्स, मतलब केवीएल लगाओ, उसके बाद राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट i1 i2 एंड i3।
क्या क्या बोल रहा है वो, I1 निकालो, I2 निकालो और I3 निकालो। और ना फिलहाल मेरे को ना इसकी डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, मे बी बुक में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर हम देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल रहा है I1 और यहाँ से क्या आ रहा है I2, यहाँ से क्या आ रहा है I3। पहली चीज आपको केवल में ध्यान रखनी होती है कि एक वायर में केवल एक ही करंट होगा। अगर I1 स्टार्ट हो तो लास्ट तक कहाँ जाएगा वो I1 ही। तो इस वाली वायर में कितना करंट है बताओ I1, तो इसके पीछे भी कितना होगा I1, यहाँ भी कितना होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यहाँ भी कितना होगा I1, ठीक है। इसमें कितना आ रहा था बताओ I2, तो यहाँ भी कितना होगा I2, इसी तरफ रहेगा करंट ऐसे जा रहा होगा, और यहाँ पे कितना जाएगा I2, और यहाँ कितना जा रहा होगा I3, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा ना। देखो अब आप चाहे तो डायरेक्ट केवी लगा सकते हो, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो, ठीक है। वो स्मार्ट वर्क टीचर को पकड़ में भी नहीं आएगा। वो क्या है स्मार्ट वर्क, कि अब I3 को चेंज कर दो पहले ही। I3 क्या होगा बताओ, अगर आप ध्यान लगाओ तो यहाँ से भी I1 आ रहा है और यहाँ से भी, दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस नहीं होंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कितना बन जाएगा करंट यहाँ पे I1 प्लस I2, तो मैं बोल दूंगा कि I3 मेरा किसके बराबर है। अच्छा, इससे हुआ क्या, ये फायदा पता चला। अगर आपको मैथ्स आती है तो आपको पता होना चाहिए कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है। अगर मैं 3 वेरिएबल ले लूंगा I1 I2 I3, कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 3 बार एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मैं 2 ही वेरिएबल में करूंगा तो मेरे को कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2 ही बार एलिमिनेशन, तो हमारे 5-7 मिनट बचेंगे। तो कोशिश क्या करो हमेशा कितने वेरिएबल लेने, 2 ही लेने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब केवीएल कैसे लेते थे बताओ, सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। ये कितना है आपका, ये है P, ये है S, उसके बाद ये कितना है R, और ये कितना है Q, ठीक है। तो अगर मैं मान लो ऊपर वाला लूप ले रहा हूं तो मैं पहले लिख दूंगा कि मैं कौन सा लूप ले रहा हूं, ताकि टीचर को पता चल जाए कि मैंने करा क्या एग्जैक्टली। मैं जा रहा हूं P से कहां से S पे, इस तरह से जा रहा हूं P से S, S से R, R से P, ठीक है। अब मेरे को समझ में आ रहा है मैं कैसे जा रहा हूं, P से कहां जाऊंगा S की तरफ। तो सबसे पहले क्या आ गया प्लस का 5 क्यों आ रहा है सबको पता है ना, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है। उसके बाद मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट ऐसे आ रहा है, तो क्या आएगा माइनस का 200 I2, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे जा रहा हूं, करंट ऊपर आ रहा है, तो क्या आएगा प्लस का 20 I1 प्लस I2 इक्वल टू में 0, यही आएगा। अब अगर आपने इसको I3 नहीं लिया होता तो यहाँ पे क्या लिखते आप I3, एक इक्वेशन में I2 भी आ जाता, I3 भी आ जाता, ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन I1 भी आ जाता, 3 वेरिएबल हो जाते, वो दिक्कत हो जाती। तो आप क्या लिखोगे 5 माइनस कितना जाएगा 200 I2, यहाँ कितना जाएगा 20 I1 प्लस 20, ओके सॉरी ये माइनस का होगा, ठीक है। तो माइनस का 20 और यहाँ पे भी माइनस का आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0। अब ये I2 है, ये भी कितना है I2 है, दोनों माइनस माइनस के कितना आ जाएंगे 220 I2, यहाँ पे आएगा माइनस का 20 का I1 इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो माइनस का 20 I1 माइनस का 220 I2 और ये माइनस का 5, माइनस सब जगह एलिमिनेट हो जाएगा, क्या जाएगा 20 I1 प्लस का 220 I2 इक्वल टू 5, बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर आप दूसरा लूप लोगे। अब मान लेते मैं P से Q जा रहा हूँ, मैं लिख दूंगा मैं P से कहाँ जा रहा हूँ Q, Q से कहाँ जा रहा हूँ R, और R से कहाँ जा रहा हूँ मैं P वापस। तो P से Q गया तो क्या गया प्लस का 4, फिर उसके बाद माइनस का 60 I1, ठीक है, उसके बाद माइनस का 20 I1 प्लस I2, तो क्या आएगा बताओ 4 माइनस का 60 I1 माइनस का 20 I1 माइनस का 20 I2 इक्वल टू में 0। तो I1 और I1 कितना हो जाएगा माइनस का 80 I1, उसके बाद माइनस का 20 I2 इक्वल टू माइनस का 4, तो क्या जाएगा 80 I1 प्लस का 20 I2 इक्वल टू में 4, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद सबको पता है, हाँ बोलो बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लूप कहीं से भी ले सकते हो, बस ये है कि जहां से स्टार्ट करो वहीं पे एंड होना चाहिए, सिंपल। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, PRS पे आप नहीं भी लगाओगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, टीचर गलत नहीं करेगा। न्यूमेरिकल में सबसे अच्छी बात होती है आंसर आना चाहिए आपका, कैसे भी आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू होगी। अब तो सबको पता है ना क्या करना होता है एलिमिनेशन। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो 4, तो 4 टू क्या जाएगा 80, ये भी 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा दोनों को माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 80 I1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 880 I2 और यहाँ पे कितना जाएगा 20 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 80 I1 प्लस का 20 I2 और इक्वल टू क्या जाएगा 4। अब माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, ऐसे तो माइनस होंगे नहीं, तो साइन चेंज माइनस माइनस माइनस। अब इससे कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 860 I2 इक्वल टू कितना जाएगा 16, तो I2 कितना आ गया 16/860। अब ये ध्यान रखना कभी भी आपका पहला करंट का आंसर फ्रैक्शन में आ जाए और वो भी लार्ज फ्रैक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल मत करना। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं I2 निकल गया, इसमें पुट कर दो I1 निकल जाएगा, या इसमें पुट कर दो I1 निकल जाएगा, नहीं वो गलत हो जाएगा, वो गलत होगा नहीं,
लेकिन गलती कर दोगे आप, क्योंकि इतने बड़े वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे ना, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। इंस्टेड आपको क्या करना है, एक और बार एलिमिनेशन करना है, 2 बार एलिमिनेशन करो। इस बार मैंने किसको एलिमिनेट किया था, I1 को, अब किसको एलिमिनेट करूंगा मैं, I2 को। इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से, क्या जाएगा 220, 220 से 220 कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा। तो एलिमिनेशन बेटर मेथड है, उसमें गलती कम होगी। और लास्ट में एक बच्चे और गलती करते हैं, उसने क्या बोला, कितने करंट निकालने हैं, 3 करंट, तो आपने केवल I1 और I2 निकाला है, एक जो हमने पहले चेंज किया था वो हमको वापस सही भी करना पड़ेगा। मैंने क्या माना था, I3 किसके बराबर है, I1 प्लस, तो जो भी I1 की वैल्यू आई, जैसे आई 16/860, और दूसरा मान लेते लेट कर लेते ये 11/160 है, तो उसको भी मेरे को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि भैया ये आपका I3 था, तब जाके आपका एक कंप्लीट आंसर होगा। समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में सबसे बेटर चीज ये थी कि इसने करंट की डायरेक्शन हमें दे रखी थी, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मिटो दो उसको, उसमें रिकॉर्ड ही है, एक बार देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या था। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये केवीएल का सेकंड वेरिएशन है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट केवीएल नहीं लगाओगे। जैसे इसमें क्या दिया है बताओ, एक वो है बैटरी है, उसके बाद क्या है यहाँ पे R1, यहाँ पे कितना है R2, और यहाँ पे कितना है, यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके ऐसे है, और यहाँ पे इस तरीके से ये। अब सबकी वैल्यूज बताना एक बार, ई की वैल्यू कितने दे रखी है ऊपर 10, यही है, सही है ना। और क्या दे रखा है, R1 कितना है 4 ओम, यहाँ कितना है R2 कितना है 15 ओम, और दूसरा 15, 4 है 30, और ये कितना है 15, सही है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट केवीएल नहीं लगाना होता। अगर आपको दिख रहा है कि आपको एक सर्किट डायग्राम है जिसमें ना बहुत सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं और सेल्स नहीं है, तो आपको पहले रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेना है। देखो ना इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, कैसा कनेक्शन दिख रहा है आपको, ये बताओ, पैरेलल दिख रहा है ना, तो मैं केवीएल लगाऊं क्यों, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भैया यहाँ पे 30 और 15 किस में, पैरेलल में, तो मैं लगा दूंगा फॉर्मूला 1/r इक्वल टू क्या आएगा 1/30 प्लस 1/15, कितना आ जाएगा 1/r इक्वल टू 30 एलसीएम 1, 15 टू 30, 1/r इक्वल टू 3/30, तो r कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा ना, सिंपल सॉल्व, ठीक है। तो मैं इस सर्किट को चेंज कर सकता हूँ, इन दोनों को हटा के मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल एक सर्किट बना सकता हूँ जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। अब मेरे को फिर से दिख रहा है कि फिर से पैरेलल हो गया तो, ठीक है। तो मैं फिर से क्या कर सकता हूँ 15 10, मैं फिर से बोलूँगा भैया ये भी पैरेलल में है, तो फिर से क्या लगाऊंगा मैं 1/r इक्वल टू 1/15 प्लस 1/, तो क्या आएगा बताओ 30 2 3 5/30, तो r क्या आ जाएगा 6 ओम, आ गया 6 ओम, ठीक है। तो उसके बाद ये भी गया, इसकी जगह क्या जाएगा बताओ, ठीक है, ये आ गया आपका 6 ओम। अब चाहे तो आप केवीएल लगा दो, नहीं लगाना V इक्वल टू IR लगा दो, दोनों काम करेगा। V इक्वल टू कितनी वोल्टेज है टोटल 10, करंट मेरे को निकालना कितना रेजिस्टेंस 4 प्लस 6, 10 से 10 गया, I कितना आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। चाहे तो केवीएल लगा लो। तो कभी भी आपको किसी भी सर्किट डायग्राम का रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और उसमें सेल नहीं है, तो आप उसको पैरेलल सीरीज करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है। ये दूसरा वेरिएशन हो गया। अब जैसे ये भी है, सेम वही है, ठीक है। इसमें भी यही, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे पहले, फिर ये दोनों सीरीज, उसके बाद वो पैरेलल, फिर वो पैरेलल, फिर केवीएल लगा दो, सिंपल, ठीक है। इसमें V इक्वल टू IR मत लगाना, ये इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 2 सेल हैं, उसमें एक ही सेल था इसमें लग गया था, इसमें केवीएल ही लगेगा, ठीक है, 2 सेल्स हैं। अब तीसरे वेरिएशन पर जाते हैं। 2 वेरिएशन समझ में आए, पहला बहुत सिंपल सर्किट, दूसरा रेजिस्टेंस, उसको सॉल्व करो। तीसरा वेरिएशन कि आपको वो बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्या निकालो, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है वो, आपसे बोल रहा है कि यूजिंग किरचॉफ लॉ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R, पहले तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम, कह रहा है कि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, A और D के बीच में क्या निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले उसमें को क्या क्या कंडीशन की मैंने कि इस वाली वायर से कोई भी करंट नहीं जा रहा, इसमें से कोई भी करंट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी केवीएल लगाते हैं तो सबसे पहले कौन सी बैटरी पकड़ते हैं हम, सबसे ज्यादा वाली, सबसे ज्यादा कौन सी है 9 वोल्ट, कितना करंट निकलेगा I1, यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और कायदे से मैक्सिमम क्वेश्चन में वो बढ़ जाना चाहिए था, पर यहाँ का वो बटेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि नीचे वाली वायर में कोई भी करंट, तो कहाँ जा रहा है सारा करंट, सामने यहीं जा रहा होगा I1, यहीं जा रहा होगा I1, है कि नहीं, I1 और इसमें कितना गया 0 मान लूंगा क्योंकि बोला उसने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब तो मैं I1 निकाल सकता हूँ ना बड़ी पैर से, कैसे निकलेगा,
अगर आप ये वाला लूप ले लोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें आई भी नहीं है आर भी नहीं है, दो चीजें एक साथ नहीं निकल सकती। ये वाला लूप लोगे, इसमें केवल एक ही चीज नहीं है, क्या, I1, तो मैं कौन सा लूप लूंगा, ये वाला, ठीक है। इसका नाम मैं दूंगा क्या, A B C D E F। अब मैंने, मेरे को लगता है गलत नाम दे दिया ना, A B यहाँ पे था, C यहाँ पे था, D सही है, E और F, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ से चलने वाला हूँ, A से कहाँ जाऊँगा मैं, F की तरफ, F से कहाँ, E की तरफ, E से कहाँ, B की तरफ, B से कहाँ, A की तरफ, यही है। तो A से F की तरफ, बोलो जल्दी बोलो, क्या आएगा, प्लस का, प्लस का आगे 18 I1, सही है, ओ सॉरी 1 ओम है, ठीक है, सॉरी, हाँ, प्लस का I1, आगे बताओ, 1 है ना, फिर से प्लस का I1, यही आएगा, फिर ये तो आएगा नहीं, 4 इंटू 0, 0 लिख देंगे, प्लस का 6, ठीक है, फिर माइनस का 9 इक्वल टू में 0, तो I1 2 I1 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 इधर गया 3, तो I1 कितना आ गया 3/2, कितना आ गया I1, सिंपल आ गया 1.5। लेकिन क्या मुझे ये निकालना था, नहीं, मुझे निकालना था अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अब इसमें लगा दो KVL, कैसे लगाएंगे KVL बताओ, E से D पे जाना है, D से C पे जाना है, C से B पे जाना है, B से वापस E पे जाना है, यही कर दें, ठीक है। तो कैसे बनेगी बात बताओ, E से D कुछ है नहीं है, उसके बाद RI1, उसके बाद प्लस का 3, उसके बाद माइनस का 6, फिर 0 इक्वल टू में 0, यही आएगा। तो क्या बचा, RI1 इक्वल टू क्या आ गया 3, I1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कितनी I1 की वैल्यू 3/2 इक्वल टू 3, तो R कितना आ जाएगा 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, R कितना आ गया 2 निकल गया, ठीक है। तो एक बार KVL इसमें लगाया, एक बार KVL इसमें लगाया, आ गया इससे रेजिस्टेंस, क्लियर है सबको, ठीक है। चलो दो काम हो गए। अब फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ये समझना है कि मुझे A से जाना है और कहाँ जाना है, D पे जाना है। कोई भी रास्ता चुन लो आप, सबसे सेम आंसर आएगा, कोई भी रास्ता चुन लो सबसे सेम आंसर आएगा। तो मैं बोलूंगा मैं जा रहा हूँ VA से D पे, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिखते हैं ना VAD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। अब A से D पे जाने के कितने तरीके मुझे ये बता दो आप, 3 तरीके, सबको पता है। ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको सबसे सिंपल करना था तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, यहां से जाओ ऐसे जाओ, देखो क्या आएगा सबसे पहले, प्लस का 9 ये आएगा, फिर उसके बाद माइनस का 6, 0 पहुंच गए D पे, खत्म। तो कितना आया 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। अगर इससे नहीं जाना, मान लो इसको आपसे नहीं आना, आप दूसरा सेंस होता, फिर से मैं करूंगा प्लस का 9, फिर इधर गया माइनस का 3, फिर ऊपर गया माइनस का RI1, पहुंच गया D पे, यही है ना, ये और ये तीन ही जगह तो वोल्टेज इस्तेमाल होगी, समझ में आया। पहले आया प्लस का 9, फिर आया माइनस का 3, उसके बाद माइनस का R, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ करंट नीचे आ रहा है, ठीक, क्लियर है। हाँ भाई दीपिका जी क्लियर है, क्लियर ना, ठीक है। तो कितना है ये 6 माइनस R की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू I1 की वैल्यू 3/2, 2 से 2 घटा 6 माइनस 3 वोल्ट, यहाँ से भी आएगा। ऊपर से जाना है वहां से भी चले जाओ, कैसे जाओगे बताओ, यहां से सबसे पहले I1 फिर प्लस I1, बस पहुंच गए D पे, तो क्या आएगा बताओ 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो कोई भी रास्ता जाओ, कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस निकलना जाए तो जहां से जाना है, जहां तक जाना है, उन सबकी सारी वोल्टेज को क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस माइनस वो डिपेंड करता है कि बैटरी कैसी है, करंट कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स में। तीसरा वेरिएशन समझ में आ गया, तीनों वेरिएशन क्लियर है, ठीक है। ये लास्ट वेरिएशन हम कर रहे हैं अब, ठीक है। इसके बाद KVL के सारे वेरिएशन मैंने करा दिए तुमको, ठीक है, इसको बैठो देते हैं हम। देखो चौथा वेरिएशन ये होगा, सेल दिया है और सेल के साथ लिखा होगा रेजिस्टेंस, दैट मींस इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको ऐसे सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करना होता है, क्या करना होता है, रीड्रॉ। कैसे करते हैं इसको रीड्रॉ, ये आएगा इसके बगल में इसका रेजिस्टेंस, फिर इसके बगल में इसका रेजिस्टेंस, जहां भी आपको सेल दिख रहा है उसके बगल में उसका क्या डालना पड़ेगा आपको, रेजिस्टेंस। आगे पीछे कहीं भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, और बीच में 2 ओम, ये 2 ओम है। आगे बताओ और क्या है, ये 1 वोल्ट 1 ओम, नहीं वो हम मानेंगे नहीं उसको फिलहाल, क्योंकि मेरे को दूसरा तरीका भी कराना है। 3 वोल्ट 3 ओम,
और ये कितना है 1 ओम 1 वोल्ट, यहाँ पे ऊपर कितना है 2 वोल्ट 2 ओम। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड डी। कहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मेरे को बी डी, ये बी है और ये डी है। तो देखो अभी मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वी बी डी कैसे निकालेंगे, इसके बीच में कितनी वोल्टेज आ रही है। अब वोल्टेज निकालने मेरे को इसको क्या निकालना पड़ेगा इसका करंट, तभी तो V इक्वल टू आई आर लगेगा। तो जब तक मेरे पास करंट नहीं है तब तक मैं नहीं निकाल सकता। अब जो भी मैं करंट इसमें बनाऊंगा क्या मेरे को सारे करंट निकालने की जरूरत है नहीं, तो हम क्यों निकालें, हम केवल एक ही करंट निकालें, कौन सा वाला जो इससे फ्लो कर रहा है, बाकी किसी भी करंट से मुझे कोई मतलब है ही नहीं। क्वेश्चन जो बोला वही करेंगे ना हम, तो एक्स्ट्रा काम क्यों करें। क्या है सबसे पहला स्टेप, सबसे वो हाई वोल्टेज बैटरी क्या है 3 पॉजिटिव से करंट निकलता है, तो इधर I1 इधर I1 इधर I1। अब यहाँ पे जो आप सेकंड मिस्टेक करते हो, अगर गलती से आपने यहाँ भेज दिया I2 और यहाँ भेज दिया I1 माइनस I2 तो आपने भैया फिर से कर दी गलती। क्यों, क्योंकि इसी का करंट निकालना था और इसमें आपने कितने करंट बना दिए 2। आपको I1 भी निकालना है I2 भी निकालना है, उसको माइनस भी करना है। तो इसमें बेटर स्ट्रेटेजी है कि आप इसमें क्या भेजो I2 और माइनस वाले को कहाँ भेज दो ऊपर वाले, क्योंकि इसके करंट से मुझे मतलब नहीं ना फिलहाल, मेरे को तो इस वाले करंट से मतलब है, ये I2 होगा तो I2 इसमें पूरा जाएगा और यहाँ से क्या आएगा I1 माइनस I2, यहाँ पे भी आएगा कितना आएगा I1 माइनस I2, ये रहेगा सिंपल लग जाएगा केवीएल। अब तो बड़ी प्यार से ग्राफ का नाम दे देते हैं, अच्छा ग्राफ का नाम तो है A B C D, ये बनेगा। पहले नीचे वाले रूप ले लेते, क्या आएगा B से C जा रहे हैं, C से D, D से वापस B, क्या आएगा बताओ माइनस का 3, आगे बोलो प्लस 3I1, वेरी गुड, आगे प्लस 1, आगे प्लस का I1, ठीक है, प्लस का 2I2 इक्वल टू में 0, ये आएगा। कौन सा वाला बताओ, जोड़ सकते हो लेकिन आप खुद सोच के देखो कि इसके लिए बाद आपको कितने करंट निकालने पड़ेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, छोटी सी भी गलती सब गड़बड़ हो जाएगा। एक ही करंट रखो ना, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ -3 कितना हो जाएगा, I1 यहाँ भी है, I1 कितना यहाँ भी है, कितना हो जाएगा 4I1 प्लस का, अच्छा 3 से भी कट जाता तो माइनस का 2 आ जाता, और यहाँ पे कितना आएगा वापस प्लस का 2I2 इक्वल टू 0, क्या बना 4I1 प्लस का 2I2 इक्वल टू में 2, ठीक है। हाँ वो आप कर सकते हो, वो आपकी प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाला लूप कहाँ से चलते हैं, B से D, D से A से वापस B, यही है। B से D जाओ तो क्या आएगा माइनस का 2I2, फिर उसके बाद प्लस का 2 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 माइनस का 2, उसके बाद प्लस का 1 और प्लस का I1 माइनस I2 इक्वल टू में 0, यही आएगा। अब यहाँ वाला छुप गया थोड़ा सा, ठीक है। सॉल्व कर दोगे इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन बनने के बाद अब मैं लेट कर रहा हूँ, केवल लेट कर रहा हूँ, ये मान मतलब ये आंसर है। मान लो आंसर आपका है 3I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 7 करके आया, ठीक है। किसको एलिमिनेट करोगे, मुझे क्या निकालना है I2, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप गलती से I1 को एलिमिनेट ना कर दो, मतलब सॉरी I2 को एलिमिनेट ना कर दो, क्योंकि अगर I2 को एलिमिनेट करोगे तो फिर I1 निकलेगा, लेकिन I1 मुझे निकालना ही नहीं था, मुझे तो I2 निकालना था। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम किसको एलिमिनेट करेंगे I1 को, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, ये एलिमिनेट हो जाएगा, I2 आ जाएगा। और मान लेते हैं कि I2 आपका आ गया 2 एम्पियर, तो क्या जाएगा 2 जा वोल्टेज निकालनी थी ना V इक्वल टू IR, तो कितने रेजिस्टेंस है 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया आंसर, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये लेट किया हुआ है, ये अज्यूम मत कर लेना, यही सही आंसर है, ठीक है। यही है सारे पॉसिबल वेरिएशन ऑफ KVL। समझ में आया, सबको क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ भैया, पेपर में जो भी आप करके आओ, ये ध्यान रखना अगर उसने डायरेक्शन दी है करंट की तो जैसी उसने दी है वैसे ही मानना है, उसको आपको चेंज नहीं करना है।